नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार इस वीडियो में आईसीएमआर जेआरएफ के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा और यह भी डिस्कस करूंगा कि यह कैसे सीएसआईआर से डिफरेंट है। साथ साथ हम ये देखेंगे कि अगर आप आईसीएमआर जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए जो कि सीएसआईआर लाइफ साइंस नेट से या जेआरएफ से डिफरेंट है। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक बातों को हम लोग समझते हैं जो लास्ट में हमको समझने में मदद करेगा कि किस तरीके से इसकी हम तैयारी करें। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है। वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए और यह पैटर्न आईसीएमआर जेआरएफ के लिए सीएसआईआर जेआरएफ से काफी डिफरेंट पैटर्न होते हैं और इनके टाइम फ्रेम भी डिफरेंट होते हैं। हम इस चीज को देखेंगे। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईसीएमआर का जेआरएफ का सिलेबस क्या है और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक को हमको पढ़ना चाहिए। साथ साथ ये भी देखेंगे कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आईसीएमआर जेआरएफ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो। और ये भी देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, क्या कट ऑफ मार्क्स यूजुअली होते हैं और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात को देखेंगे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हम अप्लाई करें कि आसानी से हम जेआरएफ आईसीएमआर जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैटर्न ऑफ आईसीएमआर जेआरएफ। क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। तो जैसे ही अगर आपको पेपर मिलता है तो ये 3 सेक्शन में होता है और जितना भी जो पैटर्न आपको बताया जा रहा है ये प्रीवियस एग्जामिनेशन के बेस के आधार पर बताया जा रहा है। तो यह एग्जामिनेशन पैटर्न में 3 सेक्शन होता है और ईच सेक्शन फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं सबको बनाना होता है, कंपलसरी होता है फॉर ऑल कैंडिडेट बनाना ही आपको। और साथ साथ ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स और इसका मार्क्स कितना है 1 मार्क्स। अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन आप गलत करते हैं तो 25% आपका नेगेटिव मार्किंग। और इसके अलावा 2 सेक्शन होते हैं। लाइफ साइंस के सेक्शन सेकेंड में 100 क्वेश्चन होते हैं और सोशल साइंस के 100 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर कैंडिडेट कोई अप्लाई कर रहा है या एग्जामिनेशन दे रहा है तो उसको कितने के अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये 50 क्वेश्चन जो है कंपलसरी है। साथ साथ या तो आप सोशल साइंस या लाइफ साइंस किसी भी एक सेक्शन को, दोनों में से नहीं, किसी भी एक सेक्शन से जो आपको क्या करना है 75 क्वेश्चन क्या करना है अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 100। ध्यान रखना है आउट ऑफ 100 जो है आपको 75 क्वेश्चन क्या करना है अटेम्प्ट करना है। दोनों में से नहीं चूज करने लगना है। अगर आप सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस से आप 75 क्वेश्चन चूज कीजिए और आप 50 क्वेश्चन इसको करना है। अगर इन केस कोई कैंडिडेट क्या करता है अटेम्प्ट करता है मोर देन 75 क्वेश्चन किसी एक खास सेक्शन में, तो ओनली आपका जो पहला 75 क्वेश्चन है वही को क्या कर जाएगा चेक किया जाएगा, बाकी को फिर चेक नहीं किया जाएगा। अगर आप दोनों में अटेम्प्ट करते हैं तो दोनों में से फिर एक ही में आपका चेक होगा और आपका समय बर्बाद होगा। तो ध्यान रखना है अगर आप लाइफ साइंस के हैं तो या तो कंपलसरी पार्ट करिए, फिर अपने लाइफ साइंस वाले सेक्शन को करिए, उसमें 75 सवाल करिए। दूसरे सेक्शन को टच करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप पहले वाले सेक्शन को करिए और सोशल साइंस में से 75 क्वेश्चन को करिए। यह जो पैटर्न है थोड़ा सीएसआईआर जेआरएफ से थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या होते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी होते हैं, लेकिन कोई सेक्शन कंपलसरी नहीं होता है। आपकी इच्छा है तो तीनों में से कर सकते हैं, जितने बताए गए हैं उतने सवाल को आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में बात करूंगा जो आपको बताता है कि आईसीएमआर जेआरएफ सीएसआईआर जेआरएफ से डिफरेंट है। अगर हम सिलेबस की बात करें, आईसीएमआर सिलेबस की बात करें तो किस तरह का सिलेबस है इसका, क्या पढ़ना चाहिए। तो पहले महत्वपूर्ण बात है कि जो क्वेश्चन जो आस्क किया जाता है कोई इसके लिए सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन आप क्या करें, तो आप क्या कर सकते हैं जो आप रेफरेंस बुक जो सीएसआईआर नेट सिलेबस के लिए रखे हैं उसको आप पढ़ सकते हैं और अपने जो इम्फेसिस है मतलब अपना जो महत्वपूर्ण समय है
आप मॉडर्न बायोलॉजी सब्जेक्ट पर दे सकते हैं, जहां से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीटी, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को आप क्या करते हैं, ध्यान दे सकते हैं। साथ साथ इन सवाल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जैसे CSIR JRF में आपको एनालिटिकल बेस्ड होता है, जैसे कुछ दिया होता है, लंबे लंबे सवाल होते हैं, यहाँ पर वैसी बात नहीं होती है, सवाल काफी छोटे छोटे होते हैं, जिसको अगर आपको याद हो तो आप बना सकते हैं। बेसिकली अगर सरल भाषा में बोले तो मेमोरी बेस्ड सवाल होते हैं, अगर आपको आता है तो बना सकते हैं, आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, मेमोरी बेस्ड है, अगर आपको ध्यान है, याद है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप बना नहीं सकते। अब देखिए क्या एबिलिटी है ICMR JRF के लिए, और जैसे CSIR JRF के लिए जो एलिजिबिलिटी है, यहाँ भी वही एलिजिबिलिटी है कि अगर आप MSc कैंडिडेट हैं तो इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए जो 55 मार्क्स % होना चाहिए जनरल OBC जनरल के लिए, और OBC कैंडिडेट के लिए 50% और 50% जनरल OBC के लिए 55% और 50% SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए होना चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट है, कहने का क्या मतलब क्या है, कैंडिडेट अपीयर होना चाहिए फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आप फाइनल ईयर के हैं 17-18 के हैं तो आप अपीयर हो तो आप इसमें आप दे सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर एज लिमिट की बात करें तो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, कहने का क्या मतलब क्या, 28 ईयर्स 28 ईयर्स होना चाहिए और 5 साल आपको एज का रिलैक्सेशन मिलता है इन केस ऑफ SC ST फिजिकली हैंडीकैप फीमेल कैंडिडेट एंड 3 ईयर्स मतलब आपको OBC के केस में आपको इस तरह का एज रिलैक्सेशन मिलता है JRF क्वालिफाई करने के लिए। आइए हम लोग कुछ और पहलू को देखते हैं। अगर हम सीट की बात करें कितने नंबर ऑफ सीट्स इसमें हैं, तो इसमें क्या है 150 फेलोशिप है, जिसमें से 120 फेलोशिप जो लाइफ साइंस वाले कैंडिडेट उनके लिए है और 30 फेलोशिप जो सोशल साइंस के फील्ड वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए। अब अगला अक्सर दिमाग में ये बात आती है कि ICMR JRF के लिए कितना कट ऑफ मार्क्स जाना चाहिए। तो जनरली जो पास्ट में एग्जामिनेशन हुए हैं वहां पर देखा गया है कि अगर आपको 60 से 65% आता है तो आप इसको क्या कर जाएंगे, ICMR JRF को क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि क्वालिफाइंग मार्क बोथ सेक्शन में क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की बात करें, लाइफ साइंस की बात करें तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं कि आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना है। अगर आप सेक्शन ए में जो जनरल एटीट्यूड का टेस्ट इस तरह का है, अगर उसमें आप क्वालिफाई नहीं भी करते हैं फिर भी आप वहां पर पास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपको दोनों सेक्शन में यहाँ पर क्या करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। आइए हम लोग कुछ और देखते हैं क्या क्या सावधानियां बरतें और क्या क्या ट्रिक्स हम लोग लगा सकते हैं जिसके आधार पर हम आसानी से ICMR JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप ट्रेंड्स ऑफ टॉपिक को पकड़ें। कौन सा टॉपिक आजकल एग्जामिनेशन में ज्यादा चल रहा है या क्या किस तरह का टॉपिक पूछा जा रहा है, तो आप एग्जामिनेशन क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, सोल्व करिए प्रीवियस ईयर का और मॉक टेस्ट को देखें और देखिए कि किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। तो उस टॉपिक को अपने आप को प्रिपेयर करें पहले टॉपिक को, क्योंकि साइंस का तो कोई अंत और है नहीं, आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक जो ट्रेंड्स में चल रहे हैं उसी को हमको देखना है किस एग्जामिनेशन के लिए किस तरह का ट्रेंड्स के टॉपिक और पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और बात कर रखना है कि जो भी टॉपिक्स है उसका जो कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करते हैं, गुड रेफरेंस बुक को देखें, नॉट सिंगल रीड, मतलब कहने का मतलब क्या है, सिंगल बुक को रीड ना करें, एक बुक ऐसे ही आप रेफरेंस बुक, अच्छी बुक रेफरेंस से उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और महत्वपूर्ण बात, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लीन हो जाए तो ये नोट्स को प्रिपेयर करके रखें कि आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है या क्या मेमोरी जो बेस्ड है जो महत्वपूर्ण है और जो याद करने लायक है। अगला चीज है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप पार्ट ए की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका जो सवाल यूजुअली पूछा जाता है 9-10th लेवल का जनरल साइंस होता है और 11-12th का केमिस्ट्री और बायोस्टैटिक्स से सवाल जनरली पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। साथ साथ अगर पार्ट सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक का को जरूर प्रिपेयर करें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग,
इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और साथ साथ टूल्स एंड टेक्निक की तैयारी करना ना भूलें। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए टूल्स एंड टेक्निक से 2-4 सवाल तो निश्चित आते हैं, तो इसकी तैयारी करके आप अच्छे तरीके से रखें। अब अगला जो पॉइंट अगर आपको ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट टाइम का मैनेजमेंट। अगर आपके पास टाइम का मैनेजमेंट नहीं, आपको सब जानकारी है और टाइम का आपका मैनेजमेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या है, टेक होम मैसेज क्या है, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट में है क्या कि एग्जामिनेशन है 2 घंटे के लिए होता है और इसमें पार्ट फर्स्ट जो आपको करना है 50 क्वेश्चन कंपलसरी है और साथ साथ 75 क्वेश्चन जो करना आउट ऑफ 100 पार्ट सेकंड से लाइफ साइंस वाले के लिए और पार्ट थर्ड से सोशल साइंस वाले के लिए, दोनों को नहीं अटेम्प्ट करना है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि नेगेटिव मार्किंग से पहले मैं बताया कि अगर आप गलत करते हैं, कोई भी रॉन्ग आंसर करते हैं, तो उसके लिए आपको 25% आपको रॉन्ग आंसर के रूप में काट लिया जाएगा आपका नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एग्जामिनेशन में और क्या सावधानियां बरत सकते हैं। पहले जब भी अगर एग्जामिनेशन का लास्ट मोमेंट आए, लास्ट वीक ऑफ एग्जामिनेशन आए, तो आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चालू मत करिए, जो कि आपको अल्टीमेटली क्या है, आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करेगा। आप हम ये भी नहीं जानते, हम वो भी नहीं जानते हैं। तो आप फोकस करें जो आप जानते हैं, जो आपने पढ़ा है, आपने जो नोट्स बनाया है, तो आप क्या करिए, अपने नोट्स का रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। जो आपने कॉन्सेप्ट का नोट बनाया, आपने लिखा है, आप उसको पढ़ें, बार बार रिवीजन करें। साथ साथ अगर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है कहीं दूसरे सिटी में है, तो अवॉइड कीजिए ट्रेवलिंग करना। नाइट में 1 दिन पहले ही ट्रेवल कर लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आप अपना एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रखें, एग्जामिनेशन के प्रति पॉजिटिव रखें कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा आसानी से। और ऑल टुगेदर हमने यहाँ पर देखा इन चीजों को। लेकिन मैं एक बात लास्ट में कहना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी की बात हम लोग करते हैं, या कोई सिंगल स्ट्रेटजी नहीं है जो कहेगा उसको हम पालन करें तो ये काम हम क्वालिफाई कर जाएंगे। ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकता है, लेकिन सारे परिस्थितियों में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपको सिलेबस की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन का पैटर्न का जानकारी होना चाहिए और उसका नोट्स अगर प्रिपेयर करके आप रखे हैं तो आपको बहुत मदद होगा और आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक्स वंस मोर।